आप देख रहे हैं JKS न्यूज। नमस्कार, खबर बिलीबंगा से है, जहां पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा का आयोजन हुआ। सभा में उपखंड अधिकारी कविता गोदारा, पंचायत समिति विकास अधिकारी शंकरलाल धारीवाल, कार्यपालक न्यायिक मजिस्ट्रेट आकांक्षा गोदारा सहित प्रधान अमनदीप बरोड़, उपखंड के सभी विभागों के अधिकारियों सहित क्षेत्रीय विधायक धर्मेंद्र मोची व सरपंच प्रतिनिधियों सहित ग्राम विकास अधिकारी मौजूद रहे। वहीं सभा में बिजली, पानी व आवास के मुद्दे छाए रहे। तो वहीं पंचायत समिति बिलीबंगा के पंचायत समिति सदस्यों ने सभा का अपनी मांगों को लेकर बहिष्कार कर दिया। एएनएम संघ राजस्थान ने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा। आइए देखते हैं रिपोर्ट। उसका मकान में इसके कोई इधर भटक रहा है, क्योंकि और कोई गुंजाइश नहीं है। प्रधानमंत्री आवास में गुंजाइश है, वो भी गुंजाइश देगी। उसमें आप स्पष्ट करके सूची कैसे बनती है, सूची के अंदर एंटर कैसे होती है, या हुई है नहीं हुई है, इस तरह से क्लियर करना ताकि हमारा हमें भी पता चल जाए इस बात। सर, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 2011 में तैयार की गई थी उस सूची के आधार पर सर प्रधानमंत्री आवास योजना में से वही में सर आवास प्लस काम से वो सर दोबारा हुआ। आज पंचायत समिति बिलीबंगा क्षेत्र में बिलीबंगा की साधारण सभा की मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें समस्त जो सरपंच साहिबान को बुलाया गया था। माननीय प्रधान जी की अध्यक्षता में मीटिंग का आयोजन जब हुआ, उस मीटिंग में माननीय एमएलए साहब भी उपस्थित हुए थे, समस्त विभागों के अधिकारी उपस्थित हुए थे। इस मीटिंग में समस्त प्रकार के विभागों के जो पूर्व में जो मीटिंग हुई थी उसके जितने टॉपिक आए थे, जितनी समस्याएं आई थी, उनके ऊपर विचार किया गया, उनके प्रतिवेदन लिए गए भी, उनके द्वारा उन कार्यों का निस्तारण किया गया या नहीं किया गया। उसके बाद में आज जो मुख्य टॉपिक रहे, मुख्य बिंदु रहे, मुख्य जो मुद्दे रहे, उसमें स्वास्थ्य विभाग के अंदर आयुष्मान योजना और चिरंजीवी योजना, इसके अलावा जो पीएचडी विभाग है, पीएचडी विभाग में माननीय एमएलए साहब के जो मुद्दे उठाए हुए थे वो ये थे कि उनके द्वारा सड़कों पर खुदाई करने के प्रांत में दोबारा उस पर काम नहीं किया जा रहा और उसके बारे में उनको निर्देश दिए गए थे। बिजली विभाग की जो कटौती की जा रही है बिजली विभाग द्वारा घरेलू एरिया में, आबादी एरिया में, उसके संबंध में माननीय एमएलए साहब के निर्देश दिए गए थे कि वे इस कटौती को सुबह के समय में जब जमींदारों को काम करने का समय होता है तो कटौती बंद की जाए। सर, गत जो साधारण सभा की बैठक हुई थी उसको लेकर इसमें कुछ मतलब जो कार्य की क्या प्रगति रही है सर, जो पीछे जो प्रतिवेदन लिए गए थे उसके हिसाब से? उसमें समस्त विभागों के द्वारा जो कार्य किए गए थे उन कार्यों के बारे में उनके द्वारा यथोचित जो जवाब हैं वो दे दिए गए थे। ये जो काम होने वाले थे करवा दिए गए हैं। आज की मीटिंग में, आज की जो बैठक में जो रिपोर्ट्स थी वो पिछले गत वीक के जो कार्य थे सारे करीब करीब काम करवा लिए गए थे और जो कार्य नहीं हुए थे उनके द्वारा विभिन्न विभागों के अधिकारियों के द्वारा अपनी रिपोर्ट दे दी गई थी कि भाई इस कारण से काम किया जाना संभव नहीं था। आज की मीटिंग का जो एक बड़ी घटना ये थी कि जितने भी पंचायत समिति डायरेक्टर्स हैं उनके द्वारा मीटिंग का बहिष्कार किया गया था। उनके द्वारा माननीय एमएलए साहब और श्रीमान एसडीएम साहब को अपना ज्ञापन दिया गया था कि वे इन मांगों के कारण से, उनकी 9 सूत्रीय मांगें थी और उनके द्वारा ये बताया गया था कि हम इन मांगों के कारण से मीटिंग में बहिष्कार करेंगे, हम शामिल नहीं होंगे। लेकिन कोरम पूरा होने के बाद में मीटिंग का आयोजन किया गया। ठीक है सर। आज पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बिलीबंगा उपखंड के उपखंड मजिस्ट्रेट, कार्यपालक न्यायिक मजिस्ट्रेट और पंचायत समिति विकास अधिकारी मौजूद रहे। उसके साथ साथ इस साधारण सभा में एएनएम संघ राजस्थान ने अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया। उससे पहले उन्होंने पत्रकार संगठनों से भी अपना ज्ञापन दिया था और पत्रकार संगठनों से भी ये मांग की थी कि हमारी ये जो मांगे हैं इसका मुद्दा ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया के अंदर मुखर किया जाए। हम बात करते हैं हमारे एएनएम संघ राजस्थान के जो जिलाध्यक्ष हैं निशा शर्मा, उनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी क्या समस्या। हाँ निशा जी बताएं। सबसे पहली हमारी समस्या ये है
कि 2013 के बाद जितने भी सब सेंटर खुले हैं उसमें जो भी एएनएम आई है उनके 4-5 माह से पे नहीं आई, जबकि कई घर ऐसे हैं जिनमें 1 जना कमाने वाला है और 7 जने खाने वाले हैं। अगर 4-5 महीने से किसी के घर पे नहीं आई तो राशन वाला राशन नहीं देता, बिजली के बिल काट दिए जाते हैं, इसीलिए कोई उधार नहीं देता। इसलिए सबसे पहली मांग ये है कि हमारे इनकी पे जो है वो पेमेंट दी जाए। अगर दाम नहीं दोगे तो हम काम नहीं करेंगे, ये पहली मांग है। दूसरा, कईयों का स्थायी करने 2 साल हो गए, उनका स्थायीकरण नहीं हुआ। कईयों के यूनिफॉर्म हमें पहनने के लिए कहते हैं तो यूनिफॉर्म के कईयों के पैसे नहीं आए, और उसके बाद कईयों का अगर तनख्वाह बनी है और मिली है तो उनका एरियर नहीं बना। 5-5, 6-6 महीने हो गए हैं, उनका एरियर बना नहीं है। और दूसरा, हम पद नाम चेंज करने के लिए, जो एएनएम का है, पद नाम चेंज करने के लिए हम कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, परंतु हमारी कोई भी सुनवाई नहीं होती। जबकि हमारे पूरे राजस्थान में 40,000 एएनएम हैं और एक घर में अगर 7 जने भी कर लो तो हमारी 2.5-3 लाख वोट बनती है। तो हम सरकार भी चेंज कर सकते हैं अगर हमारी कोई मांग पूरी नहीं करता। तो हम बड़े विनती से कह रहे हैं, राजस्थान सरकार को कह रहे हैं, अपने अधिकारियों को कह रहे हैं कि हमारी सुनवाई करो। हमारे कितनी कोविड में इतना बढ़िया काम किया हमारी सिस्टरों ने, सवेरे 7 बजे से लेकर 9 बजे तक काम किया है और हमें आज तक उनका भुगतान भी नहीं हुआ। उनका ना तो हमें भुगतान हुआ और कई सिस्टरें हमारे जो कि स्वर्गवास होगी, हमारे ज़्यादा नहीं तो 100, कम से कम 100 एएनएम हमारी स्वर्गवास होगी, तो उनका घर कैसे चलता होगा। इसलिए एएनएम की कोई सुनाई नहीं है। अगर घर की लेडीज हो, बाहर की लेडीज हो, अगर लेडीज की समस्या कोई नहीं सुनेगा तो लेडीज तब तक तो दुर्गा है। अगर कोई नहीं सुनता तो फिर हमें काली बनने पर मजबूर ना करे सरकार। नहीं, जैसा आप बता रहे हो कि कुछ एएनएम है जो इस दुनिया में नहीं है आज, तो उनको क्या अभी तक प्रतिनियुक्ति नहीं मिली है? जो अनुकंपा नियुक्ति होती है जो राज्य सरकार प्रदान करती है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी है, वो ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही करती है, तो क्या अभी तक उनको कोई अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली होगी? अपने जितने भी सिस्टरें अभी तक स्वर्गवास हुई हैं उनके या तो बच्चे छोटे छोटे हैं, या कोई अनमैरिड थी, या कोई नई शादी हुई थी, क्योंकि उनको इतनी प्रताड़ना काम की दे देते हैं कि वो खुद ही डिप्रेशन में आकर खुदकुशी कर लेती हैं। इतना काम का बोझ दे रखा है। जैसे कंप्यूटर वाले का काम है तो कंप्यूटर वालों को पे देते हैं और काम इतने ऐप चला रखे हैं एएनएम को दे देते हैं। अगर कोई डॉट्स का है, डॉट्स वाले अपने कर्मचारी लगा रखे हैं, परंतु जो स्पुटम टेस्ट करने के लिए डब्बियाँ इनको पकड़ा देते हैं। अगर कंप्यूटर का काम से ले लो और डॉट्स का काम ले लो, जितने भी कर्मचारी हैं सभी काम 4th क्लास, यहाँ तक कि झाड़ू देने तक काम हमारे एएनएम करती है। सबसे पहले ड्यूटी जाने से पहले जैसे वो सब सेंटर खोलती है, सबसे पहले वो झाड़ू लगाती है। इसलिए झाड़ू से लेकर डॉक्टर तक काम अकेले डिलीवरी करवाना, जबकि यहाँ पीएससी सीएससी में डिलीवरी होती है तो एक डॉक्टर होता है, स्टाफ नर्स होती है और एलएचबी होती है और 4th क्लास होता है। 5-6 जने का स्टाफ होता है तो वो डिलीवरी करवाते हैं। और सब सेंटर पे जो उपकेंद्र बने हैं वहाँ अकेली ही एएनएम डिलीवरी करवाती है। अगर वो डिलीवरी नहीं करवाए तो नोटिस दिए जाते हैं कि आपके सब सेंटर पे डिलीवरी क्यों नहीं हो रही। इसीलिए जो भी काम है एएनएम को, सारे देश का जितना भी काम है, हमें तो खुद ही नहीं पता कितने काम है, हम ही थक जाते हैं। ये काम भी हमारा, ये काम भी हमारा, जबकि अलग अलग पे मिलती है। सभी विभागों को उसी विभाग का काम दिया जाता है जो उसका विभाग है, परंतु हमें तो सभी विभागों का काम है, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर का है, चाहे मलेरिया वाले का है, चाहे 4th क्लास का सारे, चाहे डॉक्टर का है, चाहे स्टाफ नर्स का। हमें वो 6 घंटे ड्यूटी करती है, हमारे एएनएम 18 घंटे ड्यूटी करने के बाद एक ऑफ नहीं ले सकती। क्यों? अगर उसकी सुबह मीटिंग है तो उसको रात को डिलीवरी कराई है, सारी रात जागे हैं तो उसको सवेरे ड्यूटी आना पड़ता है। और अगर स्टाफ नर्स 2 घंटे ड्यूटी करती है तो दूसरे दिन वो डे ऑफ लेती है। इसलिए सरकार को हम कह रहे हैं, टाइम सर कह रहे हैं कि जाग जाओ, नहीं तो हम जाग जाएंगे। 2023 में जो चुनाव आएंगे तो हम सरकार बदलेंगे। कोविड का दौर रहा हो चाहे देश में, चाहे अगर यूं बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अग्रणी पंक्ति में कही जाने वाली एएनएम और जीएनएम जो स्टाफ है, उसके लिए उनकी ये जो मांगे हैं उनके स्तर पे जायज़ भी है। संबंधित विभाग और राजस्थान सरकार को चाहिए कि उनकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो। मेरे सहयोगी प्रसन्न प्रेम आज़ाद के साथ मैं हेतराम इंदलिया, JKS न्यूज़, पीलीभंगा।